नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीआबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। ये है पिक कार्ड रीडिंग और यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ अभी आप लोग की प्रेजेंट एनर्जीज और ये दिसंबर महीना जो है वो आप लोग का कैसा जा रहा है और क्या आप लोग के लिए गाइडेंस है इस दिसंबर मंथ के लिए। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पिक कार्ड रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्लियर क्वार्ट्ज पेंसिल रखा है। दिस इज पाइन नंबर 1 एंड ये है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज टम्बल स्टोन, ये हमारा पाइन नंबर 2। तो आप जिस भी स्टोन की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, दिस इज पेंसिल स्टोन, दिस इज टम्बल स्टोन, दोनों ही क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन है, तो वो आपका पाइल है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 1 की रीडिंग के साथ। देख, तो जिन लोगों ने पाइन नंबर 1 चूज़ किया है, यहाँ पे है ये आपके कार्ड्स और यहाँ पे मैं बहुत ही ब्रीफ रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि क्या ऐसा चल रहा है अभी आप लोग का दिसंबर का महीना, क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए। ओके, तो ये कार्ड्स देख के मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके पास रिश्ते आए होंगे या किसी के लिए आपके मन में अट्रैक्शन होगा। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले आप लोग के पास काफ़ी सारे होता नहीं कि जैसे रिश्ते आते हैं, 2-3 रिश्ते आगे उसमें से कोई एक चूज़ करना है, तो आपने अब शायद वो चॉइस बना लिया है, आपने वो ले लिया और आप उसको आपने डन कर दिया है कि हाँ अब हमें इससे शादी करनी है, इससे एंगेजमेंट करना है, हाँ ये हमें पसंद आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी रिश्ता है या आपके घर परिवार वालों की वजह तरफ से आया है या फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी को आप पहले से ही जानते हो जिनके साथ आपका यहाँ पे रिश्ता हो रहा है। ओके, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो लोग शादीशुदा हैं, यहाँ पे खास करके लेडीज, तो वो काफ़ी मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल लग रही हैं। और अभी क्या है कि उनको ना हमेशा ऐसा लगता है, इवन जिनके लिए अभी रिश्ता भी है उनको ये लगता है कि इतने सारे रिश्ते आ गए और जैसे कि जो शादीशुदा लोग हैं, जब देखो हमें ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो वो अभी अपने आप को ना सेक्रीफाइसिंग सिचुएशन में देख रहे हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है फिलहाल। और उस वजह से क्या हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये मुझे ऐसे आपके अभी थॉट्स और फीलिंग्स लग रही हैं ये अभी की। बट यस, अभी क्योंकि आप लोग ज़्यादातर स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी विश्वास करते हो, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि शायद हीलिंग करते होंगे या दान पुण्य में ज़्यादा आप विश्वास करते होंगे, तो अब आपको पता है कि ठीक है भाई, यही एक है रास्ता मुझे इन सब चीज़ों से निकलने का। ठीक है, तो आप जो हैं स्पिरिचुअलिटी भी ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हेल्प भी मिल रहा है किसी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से या किसी फ्रेंड की तरफ से, कोई हेल्प भी मिल रहा है इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। अब वो चीज़ें क्या हैं, देखो ज़्यादातर जो लोग हैं जो कि मैरिड है, या तो मेल्स या तो फीमेल्स, मैं यहाँ पे बोलूँगी उनकी अपनी ये फीलिंग्स होंगी कि ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये इमोशंस पे बेस्ड नहीं है। ये ऐसा लगता है सिर्फ लस्ट पे ही बेस्ड है कि इट्स लाइक ओनली फिजिकल नॉट लव। तो डैट इज़ वाई आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे इमोशनल लग रहे हैं, बट हाँ इमोशंस को आप बैलेंस भी कर रहे हैं। एंड कई बार इस वजह से आपको ये लगता है कि हम करें तो क्या करें। और यहाँ पे और भी तीसरी बात यहाँ पे ये है आप में से कि अगर शायद आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आया है या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप लोग ना कुछ करना चाहते हैं, तो मतलब आप अपने आप को प्रोफेशनली भी बैलेंस रखना चाहते हैं और अपने आप को पर्सनली भी बैलेंस रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, हालांकि आपको दिक्कत ज़रूर आ रही है। तो आप लोगों की गाइडेंस, अपने इंट्यूशन को सुनिए। ठीक है, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। और यहाँ पे और भी गाइडेंस ये भी आया है आप लोगों के लिए, डोंट बी इमेच्योर। आप लोग को ना ज़्यादा इमेच्योर नहीं होना है, इमेच्योरिटी शो नहीं करनी है। और जिन लोगों की यहाँ पे शादी हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम एज में शादी हो रही है। उनको लगता है कि अभी हमारी उम्र छोटी है, अभी हमारा एंगेजमेंट है, हमारी शादी नहीं होनी चाहिए थी, शायद हम तैयार नहीं हैं। ओके, एंड शायद इस वजह से क्या होता है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हो रहे होंगे। बट यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ बोलना है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, अपनी बात क्लियरली आप किसी से बोलना चाहते हो, आप वो बोलो, अपने मन में वो बात मत रखो। ठीक है, डोंट बी मैच्योर इन दिस सिचुएशन राइट नाउ।
अब देखते हैं और गाइडेंस आप लोगों के लिए हमारे कार्ड से क्या है। तो आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है कि जस्ट गो विद द फ्लो। जैसा सिचुएशन चल रहा है, जैसे भी आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो वैसे आप बैलेंस करो, इंट्यूशन की आवाज़ सुनो, ठीक है। देखो यहाँ पे आया है आपका 10 ऑफ वांड्स, यहाँ पे आया है कंप्लीशन का कार्ड, ओके, जो कि बस ये आप लोग को बोल रहा है कि सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो वो आप बोलो, और जो भी चीज़ें चल रही थी वो फंसने वाली सिचुएशन या सेक्रीफाइसिंग वाली सिचुएशन वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो और जो भी आपको भार अभी लग रहा है ना, तो वो भार भी आपका अभी खत्म होने वाला है। सो ट्रस्ट करो, गो विद द फ्लो, एंड जो सिचुएशंस हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। साथ में आप लोग के लिए यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको बहुत ही बर्डन लग रहा है ना, तो आप बोलो कि हाँ भाई मुझे बर्डन लग रहा है, मैं एक साथ में इतने सारे काम ही संभाल सकता या सकती। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि आप लोग के लिए और क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। तो यही बोला जा रहा है कि जैसे भी आप बैलेंस कर रहे हो, भगवान पे विश्वास रखा है, तो वही भगवान पे विश्वास रखो। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, जैसे कि आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल पाथ में हैं आप लोग, तो आपको भगवान देख रहे हैं और आपको हर तरीके से वो ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या फिर अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी आप फंसे महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप ही के साथ हर चीज़ होता है, तो आप भगवान पे विश्वास रखो, भगवान की आराधना पूजा करो, सेल्फ केयर पे आप अपना पूरा ध्यान दो। बैलेंसिंग मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फेमिनिन एनर्जीज को भी आपको बैलेंस करना है और मैस्कुलिन की। फेमिनिन का मतलब होता है क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को भी शो करो। मैस्कुलिन मतलब कॉन्फिडेंस, अपने पे कॉन्फिडेंस भी रखो आप। और आप ऐसे काफ़ी लोग शिव शक्ति मेडिटेशन भी कर सकते हैं फॉर बैलेंसिंग योरसेल्फ। मैंने अभी आपको बोला कि आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, तो सेल्फ केयर पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल दिया है काम का, ठीक है, बहुत सारे सिचुएशंस का, या फिर बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने हैं और वो आप ही को लेने हैं। अगर आप नहीं ले पा रहे हो डिसीजन, तो आप बोलो कि अभी वो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ, कोई मदद करो। तो यहाँ पे वही बोलो ना कि कोई है जो कि आपको आके हेल्प कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको क्लियरली बोलना चाहिए, जैसे कि क्लियरली बोलो, जो भी बोलना है क्लियरली बोलो, हर सारा भार अपने पे मत लो। टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज एसेंशियल राइट नाउ। तो अभी आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखो। और हम देखते हैं अपने एंजल कार्ड से और क्या है गाइडेंस आप लोग के लिए इस महीने के लिए। तो ये जो महीना है ना आपका, दिसंबर का महीना, ये इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एज वेल एज इट्स अबाउट बैलेंसिंग, अपने आप को बैलेंस करना, चाहे सिचुएशन कैसे भी आपको लगे। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, अगेन डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है आप लोग के लिए। तो आप लोग के सामने कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव अप्रोच ज़रूर होगा, जिसमें से कि काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि हाँ ये मेरे पास 2-3 रास्ते, उसमें से एक पाथ मुझे एक लेकर चलना है। या फिर मेरे पास ये, जैसे मैंने शादी की बात की, मेरे पास ये 2-3 रिश्ते हैं, तो हाँ ये रिश्ता मेरे लिए सही रहेगा, तो हाँ इस रिश्ते के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो टीचर्स और फ्रेंड्स ऐसे कुछ आपके आसपास आएंगे, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कि जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपने पे विश्वास रखो। देखो यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे हमारे पास एक और कार्ड आया था जो कि हमें बता रहा था, यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड, तो जो कि बता रहा है कि किसी ना किसी तरह का डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है ना इस महीने आपका वो ख़त्म हो रहा है दिसंबर मंथ में। नाउ everything happens for a reason, release regret and embrace the opportunities for happiness, search for the silver lining. okay, search for the silver lining की बात यही है। silver lining मतलब किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो आपको बस दबाते जाए।
जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे बोलना, वहाँ पे आप बोलो। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। किसी भी तरह का जो रिग्रेट है ना उसे हटाओ, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, हैप्पीनेस के जो रास्ते खोलती जा रही है, उसमें आप आगे बढ़ते जाओ। ओके, एंड नाउ लेट मी सी, अभी और मैं चीज़ें आप लोगों के लिए देखूंगी। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कि 55 या 66 नंबर्स काफ़ी दिखता हो। एंड ये कार्ड्स मैं यहाँ पे रखती हूँ। इट कैन बी ऑल्सो 33, 333। तो और आप लोगों की जो सनशाइन्स हैं जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, आप लोग की सनशाइन वाटर सनशाइन हो सकते हैं, अर्थ सनशाइन हो सकते हैं। वाटर में आता है हमारा कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर मतलब कर, पाइसिस यहाँ पे आ गया मीन, स्कॉर्पियो आ गया वृश्चिक राशि। ओके, और अगर मैं अर्थ साइन की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस हो गया हमारे वृषभ, वर्गो कन्या, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि है। तो यहाँ पे ये है, और आप लोग को यही बोला है कि भगवान पे विश्वास रखो, जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको चलने दो, आप एक रास्ता लो और उसमें आगे बढ़ो। ट्रस्ट करो भगवान पे, जो भी सिचुएशन आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, डिसीजन मेकिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। हाँ, एक और बात, यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं घर से रिलेटेड भी कुछ मैटर हो सकता है। मतलब कि घर से रिलेटेड हो सकता है कि आपने कोई घर लिया हो, किसी से पैसे लिए हो, उधारी चढ़ गया हो, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, और किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, खास करके रिलेशनशिप मैटर में किसी के इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि ठीक है सबकी सुनो पर करो अपनी, सबकी सुनो पर करो अपनी, जो आपको सही लगता है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, आ रहा है आपके पास, हेल्प अराइव हो रहा है, लोग हेल्प कर रहे हैं, घर वाले, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, टीचर्स। तो ये हेल्प लो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे हेल्प लेना चाहिए तो आप उस हेल्प के साथ आप आगे बढ़ो। बाकी जो भी आपके लाइफ में भी सिचुएशन चल रहा था जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा फंसा महसूस कर रहे थे, उसका वहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो, भगवान पे विश्वास करके आप आगे बढ़ते हो, तो सब कुछ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर पाइन नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती अपने पाइन नंबर 2 की तरफ। जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि मैं आप लोग की पास्ट एनर्जी ऐसे देख सकती हूँ कि आप किसी की नहीं सुनना चाहते, आप हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाह रहे थे, और यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप में आप गए हैं, या तो आपने किसी को प्रपोज किया आपने, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने बोला होगा कि नहीं, इट्स मेरे को यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब पहले हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि आपने बोला नहीं ये मुझे पसंद है, अब ठीक है, मैं जो हूँ डिफरेंसेस नहीं मानता हूँ, या मानती हूँ कि कास्ट सिस्टम होता है, रिलीजन सिस्टम होता है, मैं बस प्यार करता हूँ तो मैं जाऊँगा और जाके उसे प्रपोज करूँगा। ओके, और आई कैन सी कि यहाँ पे ना शायद आपने किसी को प्रपोज किया, बातें बोली, या उनकी तरफ से भी हामी आया, बट यहाँ पे अभी जो फिलहाल की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनका वेट कर रहे हो। अब जो वेट है वो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शादी से रिलेटेड, या घर वालों से आके बातें करें, मेरे घर आए, घर वालों से बातें करें। तो यहाँ पे कुछ नई शुरुआत से रिलेटेड है कि आप चाहते हो कि वो नई शुरुआत हो, पर वो आपको लग रहा है कि आपको पता है कि उस नई शुरुआत में ना दिक्कतें आएंगी। शुरू में तो दिक्कतें आएंगी, बट हाँ बाद में मान जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद जिन्हें भी आप चाहते हो वो शायद आपके घर आए हैं, शायद उन्होंने बात किया है, या वो बात करना चाह रहे हैं, और आप वेट कर रहे हो सही समय का। शायद वो सही समय नहीं आ रहा है, और आप हर तरह की स्ट्रैटेजीज अपना रहे हो, ठीक। घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हो, उनके मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सिचुएशन को मैनिपुलेट, मतलब सिचुएशन को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इन द सेंस कि ऐसा है, सामने वाले पर्सन जिनको भी आप लाइक करते हो, ठीक है।
तो ये था हमारा फर्स्ट केस। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग हैं, आप लोग को बोला गया कि आपको शादी करनी चाहिए, पर आप मान नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको क्या था कि मुझे करियर पे फोकस करना है, मुझे कोई शादी ब्याह नहीं करना है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप मान गए हो और आप शादी के लिए रेडी हो गए हो। काफ़ी लोगों का तो एंगेजमेंट हो गया होगा या शादी हो गया है। पर हाँ, जिससे भी शादी एंगेजमेंट हुआ है, शायद आप लोग का प्रोफेशन सेम हो, बट आप लोग का भी शायद एक ख्वाब है। अब वो ख्वाब है खुद का एक घर लेना या आउट ऑफ इंडिया जाना, कहीं बाहर जाके अपनी और पढ़ाई आगे बढ़ना। मतलब जैसे वीज़ा एप्लीकेशन करना, वीज़ा अप्लाई करना किसी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड जो लोग कपल हैं, जो ऑलरेडी कपल है, जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो लोग भी कहीं जाने का सोच रहे हैं। अगेन करियर में बहुत आगे बढ़ने का। और आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने या तो भी एक नया घर लिया है और खुशियाँ मना रहे हैं। और ये जो भी नया घर लिया है, या तो ये 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। शायद पहले मुझे लग रहा है मुश्किलें काफ़ी आई थी, बट वो घर आपने लिया और वहाँ पे जैसे गृह प्रवेश कराना, तो ये सारी चीज़ें और सेलिब्रेशंस यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगी तो चल रही हैं। और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स जो हैं और जो करियर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो लोग करियर में भी फोकस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप लोग का प्रमोशन हुआ है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं एडमिशन तो ज़रूर मिला है, बट द थिंग इज दैट अभी भी उनके मन में है कि हाँ कि हमें बाहर, मतलब बाहर स्टडी करना है। या तो अगर फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो तो हाँ मुझे मुंबई जाके स्टडी करना है, या इंडिया में फॉर एग्जांपल, और वह इंडिया लेते हैं तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप। ओके, तो अब क्या आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जो है हर चीज़ भगवान पे छोड़ रहे कि ठीक है भगवान, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कर्मा आप पे छोड़ते हैं। बट मुझे ना यहाँ पे कुछ गाइडेंस है ना आपको, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं। यहाँ पे आपकी खुद की कुछ लेजीनेस हो सकती है, आप लोग खुद ऐसे जगह आलसी हो सकते हैं, या खुद की आपने कुछ लिमिटेड बिलीफ बनाई हुई है, तो जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अपने उस लिमिटेड बिलीफ्स को आपको हटाना पड़ेगा, या अगर आपके पास 2-3 रास्ते तो उसमें से कोई एक अच्छा सा रास्ता आपको चूज करके आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात, किसी भी सिचुएशन में आपको इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं पास्ट एनर्जीज देख सकती हूँ कि पहले भी आप बहुत जिद्दी थे, नहीं सुनना चाहते, और आप में से अभी भी कुछ लोग हैं जो उस एनर्जी में अभी भी फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ नई शुरुआत भी करना चाहते हो, यहाँ पे शेड्यूलिंग होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, सब अपनानी होती है, जो कि अभी आप अपना तो रहे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ अप डाउन हो रहा है, जिसपे आपको अभी ध्यान देना चाहिए। ओके, नाउ लेट मी सी, और देखते हैं अभी आप लोगों के लिए और क्या आता है और क्या गाइडेंस है इस दिसंबर मंथ के लिए। अगेन द फूल, कुछ तो है, आप कुछ तो करना चाह रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप मैटर की बात हो, चाहे वो आपके करियर मैटर की बात हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो। यू वांट टू डू समथिंग, और आप उस चक्कर में किसी की सुनना नहीं चाह रहे हो। तो बोला जा रहा है कि ठीक है, सक्सेस सही है, यूनिवर्स साथ में है, बैलेंस करने की पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो करना चाहते हो आप वो पाओगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं पाओगे, पर अगेन पहले हर एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, हर एक एंगल्स को अंडरस्टैंड करो, फिर जाके आप आगे बढ़ो। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग इस एनर्जी में ऑलरेडी होंगे जो कि सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनर वॉइस, इंट्यूशन, दिल की बात सुनो। वन मोर कार्ड, कंप्लीशन। कंप्लीशन इज अगेन कि अगर आप चीज़ों को समझोगे, स्ट्रैटेजीज अच्छे से अपनाओगे, दिल की भी बात सुनोगे, तो यूनिवर्स आपके साथ है, और जो भी आप पड़ाव कंप्लीट करना चाह रहे हो वो आपका होगा। नाउ लेट अस सी कि एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है।
देखो यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ दिखा है, दो फूल का तो कार्ड आया है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज डे टाइम एंड दिस इज नाइट टाइम। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आगे तो बढ़ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप मैटर की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो आपके करियर की बात हो, पर आप में से अभी भी काफ़ी लोग को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, और आप सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। और ये बोला जा रहा है जो भी चीज़ है वो भगवान को दो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जजमेंट का कार्ड आया है, यहाँ पे आया है गिव इट टू गॉड। हर चीज़ भगवान को दो, डीप ब्रेथ लो, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको एक्सेल आउट करो, भगवान को याद करो हीलिंग और आंसर्स के लिए, अपने बस कर्मास करते रहो। और दूसरा बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप लोग को लग रहा है कि आप ही के अंदर कुछ कमी है या कहीं आप गलती कर रहे हो, तो उसे आप सुधारने की कोशिश करो। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, अगेन पाइल 1 में भी ही आया था, तो सेल्फ केयर पे आप ध्यान दो। शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होंगे आप लोग। लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बोल्ड बनने के लिए बोला जा रहा है, जो भी बिगर साइड टू द वर्ल्ड जो वो शो तो करना है, बट पहले आप ना ये दिन और रात क्या होता है वो समझ जाओ। आपको ए पाथ चूज़ करना है, बी पाथ चूज़ करना है, आपको जाना किस रास्ते है, ठीक है। अगर आपको समझ गया तो यूनिवर्स पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। नाउ और देखते हैं कि आप लोग के लिए और क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए। Congratulations, you have done a wonderful job. Time to move on to the next project, award and scholarship or promotion. जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बोला था, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग हो जिनको कुछ प्रमोशन हो सकता है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें अवार्ड मिल सकता है। ओके, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जब आप इस रास्ते में आगे बढ़े होंगे ना, देखो पहली बात तो काफ़ी लोग जो हैं जो अभी इस फूल की एनर्जी में होंगे, काफ़ी 80% लोग जो है वो पहले थे उस फूल की एनर्जी में कि नहीं मुझे किसी की नहीं सुनना, स्टॉप बॉन्ड टाइप के जिद्दीपन। पर हाँ, जब आपको उसकी वजह से वो जो प्रमोशन मिला है ना, तो अब जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, मतलब वाह उसने कितना अच्छा वो काम किया है। ओके, नाउ व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है जो बुरी आदत की मैंने बात की थी, तो वो ऐसा लग रहा है कि शायद आप ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहे हो, तो उसे जो ज़्यादा अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो उस पर आप ध्यान दो। ओके, एंड नाउ लेट मी सी और क्या है आप लोगों के लिए। लवर्स, मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। यहाँ पे भी इनर वॉइस का कार्ड आया है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, जो कि ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप मैटर में खास करके इंट्यूशन की बात सुनो, मतलब दिल की बात सुनो, अंडरस्टैंड करो सिचुएशंस को, ठीक है, एंड दिल से आप चॉइसेस लो, और डीपली इमोशनल कमिटमेंट, द पावर ऑफ लव। शायद आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि शादी से पहले भाग रहे होंगे, बट शायद अभी आपको जो सोलमेट है, जो सोल पार्टनर, वो मिल गया है। और मैंने अभी आपको पहले भी 2-3 सिचुएशन समझाए, अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है तो आप देखिए। एंड मैं यही बोलूँगी कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हज़ारों लोग यहाँ पे आके रीडिंग्स देखते हैं, तो डैट इज़ वाई मैं आपको 4-5 तरह की सिचुएशंस बताती हूँ, हर एक तरह की सिचुएशन, तो जो आप लोगों से रेजोनेट करे, ठीक है, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा आप लोग कि क्या आप लोग की लाइफ में ऐसे सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है। तो इन दिस मंथ आई कैन सी बहुत सारे लोगों की जैसे शादी सगाई हो रही है, काफ़ी लोग हैं मतलब जो घर में बात बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनको कि प्रमोशंस मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप ऑफ अवार्ड्स मिल रहे हैं, बट हाँ वो कहीं जाना चाहते हैं। तो देखते हैं आप लोग को जो एंजल नंबर्स हैं जो सबसे ज़्यादा दिखते होंगे वो है, लेट मी सी फर्स्ट,
11, 22, okay, again 66, 666 भी काफ़ी होंगे, 333 हो गया यहाँ पे ये नंबर। तो ऐसे नंबर होंगे जो आप लोग का भी काफ़ी दिख रहे होंगे। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और आप लोग के जो सनशाइन्स हैं वो हो सकते हैं यहाँ पे वाटर सनशाइन, दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। कैंसर मतलब कर्क, स्कॉर्पियन मतलब वृश्चिक, पाइसिस मतलब मीन। फिर और बाकी जो मुझे लग रही है सबसे ज़्यादा मैं जो है वो जो लग रहा है वो है फायर साइन, दैट इज़ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। एरीज मेष, लियो सिंह, सजिटेरियस का मतलब धनु। तो ये सबसे ज़्यादा है। कुछ लोग हो सकते हैं 10% लोग जो मुझे लगता है कि अर्थ साइंस हो सकते हैं। ओके, तो देखिएगा किस तरीके से आप लोगों से रेजोनेट हो रहा है और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।